ओम तुरंगयुक्तां भ्रां ब्रीं ब्रौं ओम तुरंगयुक्तां भ्रां ब्रीं ब्रौं ओम तुरंगयुक्तां भ्रां ब्रीं ब्रौं युक्तां भ्रां ब्रीं ब्रौं। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो फाइबर की माला पहने रहते हैं या मसाले की बनी हुई माला पहने रहते हैं, या उज्जैन जाते हैं लोग तो वहाँ से एक माला लेके आते हैं, मुंड माला, जिसमें कि एक सेब एक आकृति बनी रहती है मुंड की। तो बहुत सारे लोग वो माला पहनते हैं। तो क्या ये माला सभी लोग पहन सकते हैं? क्या प्रभाव आता है सभी को? हमने शक्तियों से प्राप्त किया आंसर, तो उसमें कुछ नया आंसर प्राप्त हुआ, तो उसमें यही जवाब मिला कि सभी को नकारात्मक प्रभाव आता है। मुंड से बना हुआ कोई भी माला या कोई भी आकृति जिसमें मुंड की आकृति हो, उन सभी लोगों को नकारात्मक प्रभाव ही आता है। यदि कोई व्यक्ति प्लास्टिक की या फाइबर की माला ही क्यों ना पहनता हो गले में मुंड की बनी हुई, तब भी उसको नेगेटिव इफेक्ट ही आएगा। यानी वो अट्रैक्ट करता है अतृप्त आत्माओं को। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से हम भगवान की फ़ोटो बनाते हैं और भगवान की फ़ोटो बनाने के बाद वो भी एक अंश के तरीके से हम देखते हैं कि भगवान का हम एक अंश समझते हैं, तो उसी तरीके से मुंड आत्माओं का सूचक है, या यूं कह सकते हैं आपके पंच तत्व का सूचक है। और जब वो पंच तत्व का सूचक है तो एक भ्रामक अवस्था भी आती है कहीं ना कहीं इन सभी के अंदर, आत्माओं के अंदर, अतृप्त आत्माओं के अंदर, और वो आकर्षित होती हैं उसकी तरफ। और एक और मैं आपको बात बता दूं कि अगर प्लास्टिक का या फाइबर का मुंड भी रख के उस पर क्रियाएँ की जाएं, तांत्रिक क्रियाएँ, तब भी वो क्रियाएँ 50% लाभ देती हैं। जहाँ पे असली मुंड ना होने की बजाय अगर वो नकली प्लास्टिक के फाइबर की मुंड पे भी अगर वो क्रियाएँ करेंगे, तब भी वो 50% रिजल्ट देती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई रिजल्ट ना मिले। क्यों? क्योंकि वो प्रतिरूप है, उसका प्रतीक है उस चीज़ का। इसलिए मैं यही कहूँगा कि ऐसी जो फाइबर की मालाएं हैं जिनमें कि मुंड बना है, खोपड़ी का साइन बना हुआ है, इस तरीके की मालाएं एक सामान्य व्यक्ति को नहीं पहननी चाहिए। उसको सिर्फ नेगेटिव इफ़ेक्ट देता है। और अगर फिर भी पहनना है तो उसके लिए क्रियाएं आपको करनी पड़ेंगी उस माला के लिए, ताकि कोई भी नकारात्मक शक्ति अट्रैक्ट ना हो सके उसकी तरफ। और ये सारी क्रियाएं करने के बाद ही आप उसको धारण कर सकते हैं। तो ऐसी जो वस्तुएं हैं, मुंड हुआ, अस्थि हुई, या ये सब चीज़ें हुई, या चिताभस्म हुआ, ये सब सिर्फ अघोरी और सन्यासी या बैरागियों से संबंधित वस्तुएं हैं। इनको एक सामान्य व्यक्ति को प्रयोग नहीं करना चाहिए, न ही अपने पास रखना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति रखता है तो नकारात्मक प्रभाव आते हैं व्यक्ति को। और कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ होती हैं जिनमें समस्याएँ होती हैं। घर में बच्चे हैं, बीमार पड़ने लगते हैं, बच्चों को डरावनी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, चीज़ें होने लगती हैं। तो इसलिए मेरा समझाना सबको यही है कि आप लोग सात्विक साधनाएं करें, दैवीय साधनाएं करें। ये ना सोचें कि आप शमशान में जाएंगे, वहाँ से चिताभस्म ले आएंगे, किसी की अस्थि ले आएंगे, घर में आप रख लेते हैं। अगर ये सब चीज़ें आप करेंगे तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से नेगेटिव इफेक्ट आता है। और इससे ये होता है कि एक सामान्य व्यक्ति, गृहस्थ व्यक्ति के लिए बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ना मैं किसी अघोरी की बात कर रहा हूँ, ना मैं किसी सन्यासी की बात कर रहा हूँ, ना मैं वैरागी की बात कर रहा हूँ, ना ही पिंडदान करने के बाद सन्यासी बने हुए या वैरागी बने हुए व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। सामान्य व्यक्ति की यहाँ बात कर रहा हूँ। यदि व्यक्ति ऐसा करता है तो धनहानि भी होती है, धनहानि के साथ जनहानि भी होती है। व्यक्ति को घर में रोग आ जाते हैं, समस्याएं आ जाती हैं, अतृप्त आत्माएं आकर्षित होने लगती हैं। क्योंकि ऐसी वस्तुओं में कहीं ना कहीं एक आत्मा का मोह फंसा रहता है। और जब एक आत्मा अगर किसी स्थान पर विराजमान हो जाती है तो वो अन्य आत्माओं को भी वहाँ पे खींचती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक इंसान कई इंसानों को आकर्षित करता है। तो आशा करते हैं कि आज के वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप जान पाए होंगे कि मेरे कैसे अनुभव रहे, क्या होता है इन वस्तुओं से, किस तरीके से आप इनको प्रयोग कर सकते हैं, किस तरीके से आप इनको जान सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन एक और मैं यहाँ पे बात करूँगा कि चाहे जो भी चीज़ हो, चाहे वो अस्थि माला हो, चाहे वो नांग अस्थि माला हो, कोई भी चीज़ हो, ये वस्तुएं जब भी कार्य करती हैं जबकि प्राकृतिक मृत्यु हुई हो व्यक्ति की, प्राकृतिक तरीके से मरा हो व्यक्ति। किसी भी जीव की, किसी भी जंतु की हत्या करके, पहली चीज़ तो क्या है कि ऐसी कोई भी वस्तु तंत्र विद्या में आपको उन्नति नहीं दे सकती है। यदि किसी जीव की हत्या करके आप समझते हैं कि आपकी उन्नति होगी, तो उन्नति नहीं हो सकती है। दूसरी बात यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि दूसरे तरीके से भी सारी की सारी चीज़ें गलत हैं, नाजायज़ हैं, इलीगल हैं।
और एक तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये सारी चीज़ें तंत्र में तो कार्य करती ही नहीं है यदि किसी को नुकसान पहुँचा के आप इन चीज़ों को प्रयोग करते हैं। तो ये सारी बातें हैं, इनको समझना आवश्यक है, इनको जानना आवश्यक है, क्योंकि तंत्र की अवस्था बहुत ही विस्तृत है, लेकिन जानना अति आवश्यक है। अगर आप बिना जाने इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं या इनका प्रयोग करना शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आपको समस्या हो सकती है। आदेश। जय श्री महाकाल।